रात का सन्नाटा अपने भीतर शांति लेकर आता है, पर बहुत से लोगों के लिए यही सन्नाटा बेचैनी बन जाता है। दिन भर की थकान के बाद जब शरीर बिस्तर पर टिकता है, तब उम्मीद होती है कि नींद अपने आप आ जाएगी, लेकिन आंखें खुली रहती हैं, मन दौड़ता रहता है और समय जैसे ठहर जाता है। करवट बदलते बदलते रात बीत जाती है और सुबह वही भारीपन, वही थकान लेकर आती है। यह सिर्फ नींद ना आना नहीं है, यह मन और शरीर के बीच चल रही एक गहरी बातचीत है, जिसे हम अक्सर सुन नहीं पाते। परंतु नींद कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही चालू या बंद किया जा सके। यह हमारे जीवन शैली, सोच, भावनाओं, भोजन, आदतों और अनुभवों से जुड़ी हुई एक नाजुक प्रक्रिया है। जब जीवन में संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे पहले असर नींद पर ही पड़ता है। रात को नींद ना आने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सबसे पहला कारण मन की अधूरी बातें होती है। दिन भर जो कुछ भी हम दबा देते हैं, जिसे बोल नहीं पाते, जिसे स्वीकार नहीं कर पाते, वह रात को उभर कर सामने आ जाता है। मन दिन में व्यस्त रहता है, काम, बातचीत, मोबाइल, शोरगुल के बीच उसे सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, मोबाइल दूर रख दिया जाता है, लाइट बंद होती है, तब मन को खुला मैदान मिल जाता है। वही पुरानी बातें, पछतावे, डर, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझनें सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। यही कारण है कि शरीर थका होने के बावजूद मन थकता नहीं और नींद दूर चली जाती है। दूसरा बड़ा कारण चिंता और भय है, जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आर्थिक चिंता, नौकरी का दबाव, पढ़ाई का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, सेहत का डर, ये सब दिन में भले ही नियंत्रण में लगे, लेकिन रात को यही चिंता का रूप लेकर नींद उड़ाती है। चिंता एक ऐसी आग है जो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती है। जब यह आग तेज होती है, तो नींद सबसे पहले जलकर राख हो जाती है। भावनात्मक असंतुलन भी नींद न आने का एक गहरा कारण है। जब किसी अपने से दूरी हो, कोई बात दिल में चुभी हो, किसी ने आहत किया हो या हमने खुद को कमजोर महसूस किया हो, तो उसका असर सीधे नींद पर पड़ता है। कई बार हम हंसते हुए दिन काट लेते हैं, लेकिन रात को वही दबा हुआ दर्द आंखों से नींद छीन लेता है। मन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसकी बात सुनी ना जाए। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली भी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। देर तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, बेवजह खबरें पढ़ते रहना, ये सब हमारे दिमाग को लगातार सक्रिय रखते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, अभी जागना है। ऐसे में शरीर नींद के लिए जरूरी हार्मोन नहीं बना पाता। हम बिस्तर पर होते हैं, लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है। खान पान की आदतें भी रात की नींद को प्रभावित करती हैं। देर रात भारी भोजन करना, बहुत अधिक तला भुना या मसालेदार खाना, बार बार चाय या कॉफी पीना, ये सब शरीर को आराम की बजाय सक्रियता की स्थिति में रखते हैं। पेट जब भारी होता है, तो शरीर विश्राम नहीं कर पाता। कई लोग कहते हैं कि उन्हें खाने के बाद नींद नहीं आती। इसका कारण यही होता है कि पाचन तंत्र सोने के समय भी काम में लगा रहता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है दिन भर का असंतुलित जीवन। जो व्यक्ति दिन में बिल्कुल शारीरिक गतिविधि नहीं करता, वह रात को भी चैन की नींद नहीं सो पाता। शरीर को थकान की जरूरत होती है ताकि वह विश्राम मांगे। वहीं जो लोग दिन भर बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो रात तक शांत नहीं होते। दोनों ही स्थितियां नींद को दूर करती है। नींद ना आना कभी कभी पुरानी आदतों का परिणाम भी होता है। रोज अलग अलग समय पर सोना, देर रात तक जागना, बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाना, सोते सोते टीवी देखना, ये सब धीरे धीरे दिमाग को यह सिखा देते हैं कि बिस्तर नींद के लिए नहीं, जागने के लिए है। फिर जब सच में सोना होता है, तो दिमाग सहयोग नहीं करता। कई बार नींद ना आने के पीछे जीवन में उद्देश्य की कमी भी होती है। जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है, किस दिशा में जा रहा है, तो भीतर एक खालीपन बनता है। यह खालीपन
दिन में शोर में दबा रहता है, लेकिन रात को साफ सुनाई देने लगता है। यही खालीपन बेचैनी बनकर नींद को छीन लेता है। डर भी नींद का बड़ा दुश्मन है। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, ये डर अक्सर अचेतन मन में रहते हैं। हम इनके बारे में खुलकर नहीं सोचते, लेकिन रात को अंधेरे में यही डर बड़े हो जाते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस गहरी होने लगती है और नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। नींद न आने का एक कारण यह भी है कि हम खुद को आराम करने की अनुमति नहीं देते। हमें लगता है कि आराम आलस है, रुकना कमजोरी है। दिन भर खुद पर दबाव डालते रहते हैं और रात को भी वही दबाव भीतर बोलता रहता है। जब तक इंसान खुद को मन से आराम करने की इजाजत नहीं देता, तब तक नींद उसे स्वीकार नहीं करती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद का गहरा संबंध शांति से है। जब भीतर शांति नहीं होती तो बाहर की शांति भी असर नहीं करती। शांत कमरा, आरामदायक बिस्तर, सन्नाटा, सब होने के बावजूद नींद नहीं आती, क्योंकि मन के भीतर शोर है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन की कमी भी इस शोर को बढ़ाती है। धीरे धीरे नींद न आना एक आदत बन सकता है, अगर समय रहते इसे समझा न जाए। जब इंसान यह मान लेता है कि उसे नींद नहीं आती, तो दिमाग उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। डर बन जाता है कि आज भी नींद नहीं आएगी, और यही डर नींद को और दूर कर देता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ दवाइयों में नहीं छिपा है। असली समाधान खुद को समझने में है, अपने मन की सुनने में है। यह जानने में है कि हम दिन में क्या अनदेखा कर रहे हैं, जिसे रात को मन हमारे सामने रख देता है। नींद तब आती है जब जीवन में संतुलन होता है, जब मन और शरीर दोनों को सुना जाता है। रात को नींद न आना एक संदेश है। यह संकेत है कि कहीं कुछ अनसुना है, कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसे ध्यान चाहिए। जब हम इस संदेश को समझना सीख लेते हैं, तब नींद धीरे धीरे लौटने लगती है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन संभव है। शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, यह भीतर से पैदा होती है। जब इंसान खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करता है, अपनी थकान, अपने डर, अपनी इच्छाओं को स्वीकार करता है, तब रात की बेचैनी कम होने लगती है। नींद तब सिर्फ आंखों पर नहीं उतरती, बल्कि पूरे अस्तित्व को ढक लेती है। और वही नींद सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे आराम देने वाली होती है। रात को नींद न आना सिर्फ शरीर की समस्या नहीं है, यह मन, भावनाओं और जीवन शैली का आईना है। अब सवाल उठता है कि जब कारण इतने गहरे हैं, तो समाधान कहां छिपा है? समाधान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। नींद कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो तब लौटती है जब जीवन की गति सही लय में आ जाती है। नींद की शुरुआत दिन से होती है, रात से नहीं। जो व्यक्ति दिन भर खुद को लगातार दबाव में रखता है, जो अपनी भावनाओं को अनदेखा करता है, जो हर समय भागता रहता है, उसके लिए रात का सन्नाटा डरावना बन जाता है। इसलिए नींद को बुलाने से पहले जीवन को थोड़ा थामना सीखना पड़ता है। दिन में अपने मन को हल्का करना बहुत जरूरी है। जो बात दिल में चुभ रही है, उसे दबाने की बजाय स्वीकार करना सीखे। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, लेकिन हर भावना को सुना जाना जरूरी होता है। जब मन को भरोसा मिलता है कि उसकी बातें अनदेखी नहीं होंगी, तो वह रात को शोर मचाना बंद कर देता है। नींद के लिए सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा का भाव। जब इंसान भीतर से असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका दिमाग हर समय सतर्क रहता है। लगता है जैसे कोई खतरा है, भले ही वास्तव में कुछ भी न हो। यह सतर्कता ही नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। खुद को यह याद दिलाना कि इस समय आप सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है, धीरे धीरे मन को शांत करता है। रात की दिनचर्या का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले का समय पूरे दिन का निचोड़ होता है। अगर सोने से पहले हम शोर, स्क्रीन और विचारों से भरे रहते हैं, तो नींद कैसे आएगी? इसलिए यह जरूरी है कि रात को धीरे धीरे खुद को धीमा किया जाए। तेज गतिविधियों से शांत गतिविधियों की ओर बढ़ना नींद को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है।
सोने से पहले खुद से जुड़ने का समय निकालना बहुत प्रभावी होता है। कुछ पल आंखें बंद कर अपनी सांस को महसूस करना, दिल की धड़कन सुनना, शरीर में जमी थकान को पहचानना, यह सब मन को वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में टिकता है तो चिंता का भविष्य और पछतावे का अतीत दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। कई लोग बिस्तर पर लेटते ही सोचने लगते हैं कि आज नींद आएगी या नहीं। यही सोच नींद को सबसे पहले भगाती है। नींद पर जोर नहीं डाला जा सकता। जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, वह दूर चली जाती है। लेकिन जब हम खुद को आराम देते हैं, स्वीकार करते हैं कि अगर देर से भी नींद आए तो कोई बात नहीं, तब नींद खुद ही पास आने लगती है। शरीर को संकेत देना भी जरूरी है कि अब आराम करना है। हल्की रोशनी, शांत वातावरण, आरामदायक बिस्तर, ये सब बाहरी संकेत हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है आंतरिक संकेत। मन को यह बताना कि आज का दिन खत्म हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। यह भावना मन को गहरी राहत देती है। सांसों की भूमिका नींद में बहुत गहरी होती है। जब हम चिंतित होते हैं, हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब हम शांत होते हैं, सांसें गहरी और धीमी होती है। जानबूझकर धीरे धीरे सांस लेना, बिना किसी दबाव के, शरीर को यह संदेश देता है कि अब खतरा नहीं है। कुछ ही मिनटों में शरीर ढीलापन महसूस करने लगता है। पर नींद के लिए मन को नियंत्रण से आजाद करना पड़ता है। दिन भर हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हालात, लोग, भविष्य। लेकिन नींद तभी आती है जब नियंत्रण छोड़ा जाए। खुद से कहना कि अभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, अभी बस होना है, बहुत गहरा प्रभाव डालता है। परंतु सफाई भी नींद के लिए जरूरी है। जिस तरह शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करते हैं, उसी तरह मन को साफ रखने के लिए आत्मचिंतन जरूरी है। दिन के अंत में यह सोचें कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, क्या छोड़ना है। यह प्रक्रिया मन को हल्का बनाती है और रात को अनावश्यक सोच से बचाती है। नींद के साथ धैर्य रखना सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर कई दिनों से नींद खराब रही है तो एक ही रात में सब ठीक होने की उम्मीद खुद पर दबाव डालती है। नींद एक प्रक्रिया है, वापसी भी धीरे धीरे होती है। हर शांत रात एक कदम है, हर हल्की नींद भी प्रगति है। खुद से मित्रता करना नींद का सबसे गहरा उपाय है। जो व्यक्ति दिन भर खुद की आलोचना करता है, खुद को कम समझता है, वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता। लेकिन जो खुद से करुणा रखता है, जो अपनी कमजोरियों को इंसानी समझकर स्वीकार करता है, उसका मन रात को सुरक्षित महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नींद समर्पण की अवस्था है। जब हम सोते हैं तो हम नियंत्रण छोड़ देते हैं। मन, शरीर और चेतना खुद को जीवन के भरोसे छोड़ देती है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है, उसके लिए नींद सहज हो जाती है। भरोसा जितना गहरा होगा, नींद उतनी ही शांत होगी। धीरे धीरे जब मन समझने लगता है कि रात खतरे की नहीं, विश्राम की है, तब नींद वापस लौटती है। यह लौटना अचानक नहीं होता, यह एक शांत वापसी होती है। पहले बेचैनी कम होती है, फिर विचार धीमे पड़ते हैं, फिर आंखें भारी होने लगती हैं, और एक दिन बिना एहसास के नींद आ जाती है। नींद सिर्फ थकान मिटाने का साधन नहीं है, यह आत्मा का विश्राम भी है। जब आत्मा थकी होती है तो शरीर भी नहीं सो पाता। इसलिए जीवन में अर्थ, संतोष और सच्चाई बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है तो रात उसे सुकून से स्वीकार करती है। याद रखें, नींद आपकी दुश्मन नहीं है, वह आपसे दूर नहीं गई है, बस इंतजार कर रही है कि आप खुद के करीब आए। जिस दिन आप खुद को समझना, सुनना और स्वीकार करना सीख लेंगे, उसी दिन नींद बिना बुलाए आपके पास लौट आएगी।